गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी वन का पाठ 23 पढ़ रहे हैं शकुंतला। बहुत समय पहले हमारे देश में बड़े बड़े राजा और ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषियों के आश्रम में बच्चे गुरुकुल की तरह शिक्षा प्राप्त करने जाते थे और तपस्या के केंद्र हुआ करते थे। राजा प्रजा की सेवा करने वाला और दुष्ट और अपराधियों को सजा देने वाला होता था। उन्हीं दिनों एक महान राजा दुष्यंत हुए जो बहुत प्रतापी शासक थे और दिल्ली के पास हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी। दूर दूर तक उनकी यश कीर्ति मतलब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और चांदनी की धूप और चांदनी की तरफ फैल रही थी। धूप और चांदनी, जिस प्रकार धूप और चांदनी हर जगह फैल जाती है, उसी तरह उनकी प्रसिद्धि हर कोने कोने में थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए तपोवन की ओर गए। वहाँ उन्हें देखकर एक हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण के पीछे पीछे वे भागे, मतलब उसका पीछा करते करते राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। आश्रम में चारों ओर फलदार वृक्ष, लताएं, निकुंज और भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के पक्षी कलरव कर रहे थे। कलरव मतलब पक्षियों की आवाज़। आश्रम की पुष्प वाटिका मतलब फूलों की जो वाटिका थी, उसमें कई लड़कियां पौधों को सींच रही थी, मतलब पौधों को पानी डाल रही थी और सुगंधित पुष्पों पर भंवरे मंडरा रहे थे। एक सुंदर कन्या का आंचल पकड़कर एक हिरण खेल रहा था। उसे देखकर राजा दुष्यंत ने पूछा, यह सुंदर कन्या कौन है? उसकी सखियों ने राजा दुष्यंत को बताया, यह इंद्रलोक की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला है। शकुंतला आश्रम की शोभा थी। उसके रूप और गुण की प्रशंसा सभी करते थे और वह बहुत सुंदर थी और सभी उसकी प्रशंसा करते रहते थे और उससे सभी प्रसन्न रहते थे। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी रानी बनाना चाहा। शकुंतला ने भी उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीं आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया। शकुंतला से विवाह हो जाने पर राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कण्व ऋषि वहाँ नहीं होने के कारण, मतलब कण्व ऋषि कहाँ गए थे? तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो उनके वहाँ न होने के कारण शकुंतला की विदाई उस समय नहीं हो सकी। राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर हस्तिनापुर वापस चले गए। दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला बहुत दुखी हुई। वह दिन रात उनकी याद में डूबी रहती थी। एक दिन दुर्वासा मुनि कण्व ऋषि के आश्रम में आए, परंतु शकुंतला दुष्यंत की याद में सब कुछ भूल गई थी और उसने दुर्वासा ऋषि को न तो देखा, न ही उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, जिसकी याद में तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। उनका श्राप सुनकर सखियाँ घबरा गई। उन्होंने विनती की करके दुर्वासा ऋषि को सारी बात बताई। तब ऋषि मुनि बोले, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होता, परंतु जब यह कन्या राजा को दी हुई अंगूठी दिखाएगी तो वह इसे पहचान जाएंगे। क्या हुआ कि मतलब उन्होंने श्राप दिया कि अगर मतलब जिसकी याद में तू खोई हुई है और मुझे प्रणाम नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। परंतु जब उन्होंने श्राप दे ही दिया था तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप खाली तो जाएगा नहीं, परंतु अगर ये कन्या उनको ये अंगूठी दिखाएगी तो उन्हें सब याद आ जाएगा। कुछ दिन बाद जब कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया है। शीघ्र ही ऋषि ने शकुंतला की विदाई का प्रबंध कर दिया। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला को पानी की प्यास लगी और वह जलाशय से चुल्लू भरकर पानी पीने लगी, मतलब अपने हाथों से पानी पीने लगी। तभी राजा की दुई अंगूठी पानी में गिर गई, परंतु शकुंतला को इसका कुछ भी पता नहीं चला। तब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल में पूछी। श्राप के कारण राजा उसे पहचान नहीं से इनकार कर दिया। तब शकुंतला बोली, महाराज आपकी दी अंगूठी मेरे पास है। तब शकुंतला ने अपनी अंगुली में देखा तो अंगूठी नहीं थी। अब शकुंतला बहुत घबराई, रोती बिलखती वह महल से बाहर आ गई। उसी समय अप्सरा मेनका आकाश में उड़ती उधर आई। उन्होंने शकुंतला को रोते हुए देखा और जब उन्हें सारी बातें मालूम हुई तो वह शकुंतला को अपने साथ ले गई। मेनका कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला भी वहीं रहने लगी। अब शकुंतला की अंगूठी तालाब में गिरी थी तो वह एक मछली निकल गई और वह मछली एक दिन मछुआरे के हाथ लग गई। क्या हुआ कि वह मछली मछुआरे के हाथ में लग गई और उसने उस अंगूठी को निगल लिया था। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली और अंगूठी को लेकर वो मछुआरा बाजार में बेचने गया, परंतु अंगूठी को राजा के सिपाही ने देख लिया और जिस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था
सिपाही ने अंगूठी को राज दरबार में पहुंचा दिया। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आई और शकुंतला से दुष्यंत से विवाह किया था, परंतु उसे आश्रम में छोड़कर आ गए थे। कितने दिन हो गए यह सोचकर राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने उसकी बहुत खोज की, परंतु उसका पता नहीं चला। कई वर्ष बाद जब राजा दुष्यंत इंद्रलोक रोड से लौट रहे थे तो मार्ग में उनका रथ ऋषि कश्यप के आश्रम में रुका। राजा आश्रम में विश्राम करने लगे। वहाँ वे 5-6 वर्ष का एक बालक को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। कभी वह शेर के बच्चों को घसीटता, कभी उनके दांत गिनता। वहीं शेरनी वहीं समीप लेटी थी। खेलते खेलते बालक के हाथ से बंधा गंडा छूटकर नीचे गिर गया। मतलब एक ताबीज़ होता है ना, उसी तरह से उसके हाथ में भी बंधा हुआ था, जो नीचे गिर गया। राजा दुष्यंत ने गंडा उठाकर बालक के हाथों में बांध दिया। अरे अरे, गंडे को हाथ मत लगाइए, आश्रम की एक स्त्री ने जल्दी से कहा, परंतु तब तक बालक के हाथ में गंडा बांध चुके थे। वह स्त्री समझ गई कि ये अवश्य राजा दुष्यंत हैं। स्त्री ने राजा से पूछा, क्या आप महाराज दुष्यंत हैं? हाँ। तुमने कैसे पहचाना? राजा ने कहा कि हाँ, मैं राज दुष्यंत हूँ, परंतु तुमने कैसे पहचाना? स्त्री ने कहा, यह गंडा कश्यप ऋषि ने इस बालक की सुरक्षा के लिए बांधा है। इसके माता पिता के अतिरिक्त यदि कोई इसे छूता है तो गंडा सांप बनकर उन्हें डस लेता है। कई लोगों को यह डस चुका है, परंतु आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। राजा दुष्यंत ने पूछा, इस बालक की माँ कौन है? स्त्री ने बताया, इस बालक की माँ का नाम शकुंतला है। यह सुनकर दुष्यंत बहुत चकित रह गए, मतलब उनको बहुत आश्चर्य हुआ। स्त्री तुरंत आश्रम में आई और दुष्यंत के आने की सूचना शकुंतला को दी। शकुंतला की आंखों में आंसू भर गए। राजा दुष्यंत ने अपनी भूल के लिए शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। आश्रमवासी पूरे सम्मान के साथ शकुंतला को विदा किया। शकुंतला का पुत्र भरत बड़ा होकर शूरवीर और चक्रवर्ती राजा हुआ और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब आपको इस पाठ को पढ़ना है, इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और इस पाठ का बुकवर्क करना है।